जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मुख्तलिफ जो सांस की बीमारियाँ हैं उनके मतलब मैं बात करूँगा कि सांस की जो तकलीफ़ होती है ये नाक, गला, चेस्ट और यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई सोजिश होती है तो उसको हम कहते हैं कि चेस्ट या वो इन्फेक्शस जरासीमों की वजह से हो सकती है या वो एलर्जी की वजह से हो सकती है। तो नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस। अब हमने ये मेरे पास चंद एक मैंने डिवाइसेस रखी हुई हैं। इसको ये सांस की जो तकलीफ़ होती है जिनको उसको चेक करने के लिए होते हैं। अगर किसी को सांस में रुकावट हो रही हो, मसलन कई होते हैं जिनको दमे की तकलीफ़ होती है, भले वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसको चेक करने के लिए ये डिवाइसेस दो, इनको पीक फ्लो मीटर कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ऑक्सीमीटर है मेरे पास पड़ा हुआ, ये ऑक्सीमीटर है। अच्छा, इनका काम क्या है कि ये जो है ये डिवाइस जब हम देखते हैं कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो हम इसको चेक करने के लिए कि सांस कितना जो है हवा जो फेफड़ों के अंदर जा रही है और कितनी बाहर निकल रही है, उसके लिए ये डिवाइस जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और इसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सांस की रुकावट है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। एक तो ये हो गया, ये दोनों जो है अगर वो नीचे वाले अगर और ये भी जो है ये भी सांस की जो जिनको सांस की तकलीफ होती है, भले वो एस्थमा हो या भले वो निमोनिया हो, तो उसको हमने या ब्रोंकाइटिस हो, तो अगर सांस में लेने में दुश्वारी हो रही है तो इसको हम चेक करते, इसमें उंगली यूं करके रखते हैं इसके अंदर, फिर हम इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ बटन लगा हुआ है। फिर ये बताता है कि जी जो हीमोग्लोबिन हमारी है जो सुर्ख जसीमों में जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से कैरी करती है वो कितने % सैचुरेटेड हो चुकी है। अगर वो 90% से 95% से कम हो तो फिर वो भी ये शो करती है कि फेफड़े जो हैं वहाँ पे जो खून की जो सफाई है वो कम हो रही है, तो ये इसको ऑक्सीमीटर कहते हैं। अब हमें ये तो है टेस्ट कर लिया हमने, अब हमने फिर कोई डिवाइस हमारे पास होती है। देखो ये मेरे पास एक डिवाइस है, इसको नेबुलाइजर कहते हैं। ये डिजिटल नेबुलाइजर है जो कि लेटेस्ट है आजकल। इसमें क्या है कि ये ऊपर इसके चैम्बर है, इसमें दवाई डालते हैं, इस किस्म की नेबुली मिल जाती है। वो नेबुली भले वो स्टीरॉइड की हो, क्लिनिल हो, उसमें या फिर वो एंटीकोलिनर्जिक हो, इप्राटोमियम बर्बाइड हो या फिर वो बेक्लोमेथासिन हो, ये जो है ये इसके अंदर दवाई डालते हैं। डालनी कितनी होती है हम पेशेंट को बता देते हैं। अगर बच्चा है तो आधी जो है वो ये डालें और आधी इप्राटोमियम बर्माइड डालें। अगर हमने 2 डालनी हो, अकेली भी डाली जा सकती है, तो उसके दवाई डालने से अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको इसके आगे आगे ये माउथ पीस है, ये आगे लगा देते हैं और ये हैंडी है। यहाँ से जब मैं चलाऊंगा ये देखें बैटरी ऑपरेटेड है और उसमें देखो मिस्ट निकलनी शुरू हो गई है। ये देखो मिस्ट इसमें से निकल रही है, देख रहे हो। ये इसकी स्पीड भी हम बढ़ा सकते हैं, मिस्ट छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसको हमने कम से कम को 10 मिनट तक 15 मिनट तक हम दवाई को बच्चों को 10 मिनट तक और बड़ों को जो है उसको 15 से 20 मिनट तक नेबुलाइज जब तक कि दवाई खत्म नहीं हो जाती। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, ये बंद हो गया, ठीक है ना जी। जब बंद करने का फिर इस चैम्बर में जब दवाई खत्म हो जाती है तो फिर हम इसको साफ कर लेते हैं। ये तो है नेबुलाइजर जो लेटेस्ट है। इसके अलावा भी नेबुलाइजर आजकल यूज होते हैं जो कि घरों में यूज होते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट है। और इसके अलावा फिर सांस की तकलीफ को दूर करने के लिए इसको इनहेलर कहते हैं, ठीक है। इसमें मीटर डोज इनहेलर होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। इसको भी जो है आपने जब आपने लगाना है तो ये लगा के यूं करके लगा के इसको ऑन कर देना है। ये इसके आगे आ गया, ठीक है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यूं करके हम लगा देना है, या वैसे भी हम पकड़ के इसको यूं करके रख लें तो और लंबे लंबे सांस ले, नॉर्मल भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है दवाई जो है वो फेफड़ों के अंदर जाएगी और सांस की नालियाँ जो हैं वहाँ पे जो पट्टे होते हैं सांस की नालियों के वो सिकुड़े हुए होते हैं, वो खुल जाएंगे। तो सांस की जो नालियाँ हैं वो पहले तंग होती हैं, फिर वो खुल जाएंगी, तो सांस की रवानी जो है ना जहाँ पे वो हवा साफ होती है वहाँ पहुँच पाएगी। अब इसके लिए हम ये भी मीटर डोज इनहेलर होते हैं, इनको भी यूज़ करते हैं। इसके इस्तेमाल करने का बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं आता है।
ये तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने इसके अंदर दवाई होती है, ये अलग हो जाता है, इसको यूं करके भी लगा दे तो इसके दांत इसको हिला के, कुछ लोग कुछ दवाइयों वालों ने ये कहा है कि हिलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर चूंकि दवाई होती है अगर हिला दे तो बेहतर है। फिर इसको हम मुंह में ये फिक्स करते हैं यूं करके, पहले सांस निकालते हैं, पूरा निकाला, फिर इसको दबाना है हमने और ऊपर की तरफ सांस खींचना है और 10 सेकंड सांस खींचना है, सांस रोक के फिर उसको छोड़ देना है। तो ये इसको हम उसको रात के टाइम आमतौर पे लोगों का जो सांस है वो रात के वैसे किसी वक्त भी खराब हो जाता है, तो हम इसको 2 या 3 टाइम रिकमेंड करते हैं। तो नेबुलाइजर आ गए हैं, एक टाइम डिपेंड करता है कि बीमारी की शिद्दत कितनी है, सांस की जो नालियाँ हैं कितनी तंग है और तकलीफ कितनी है, उसी हिसाब से फिर उसको। इसके अलावा भी ये तो है मीटर डोज इनहेलर। इसके अलावा ये है, इसमें कैप्सूल डालते हैं, ये भी एक डिवाइस है रोटाहेलर, इसके अंदर कैप्सूल डाल के, तो कैप्सूल डाल के इसको भी यूं करके करते हैं, फिर इसको मुंह में अंदर इस तरह खींचते हैं, इसको अंदर खींचते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए स्पेस हेलर होते हैं, वो बाद में आपको बताऊंगा, वो इसके आगे लगा देते हैं और फिर इसको दबा के उसको 1 या 2 बार दबाते हैं, वो दवाई उस चैम्बर के अंदर चली जाती है, उसके अंदर घूमती रहती है और वो बच्चे को हम समझा देते हैं। तो 2 साल से ऊपर वाला, 3 साल से ऊपर वाला बच्चा होता है, वो उसको फिर इस तरह करके खींचता है। तो ये सूरत हाल है। ये डिवाइसेस दिखाने का मतलब ये है कि जिन लोगों को घरों में अगर कोई बड़ा है या बच्चा है जिनको तकलीफ हो, तो उनके लिए फिर ये उनको जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो चलो इसको आपने खुद ही ऑपरेट कर लेना है और ये मुंह के आगे रख ले। इसके आगे आप ये मास्क भी लगा सकते हैं, ये मास्क मिलते हैं, ये बड़ों के लिए मास्क है और ये जो है बच्चों के लिए मास्क है। इसके अंदर लगा के आप ऑन कर दें तो खुद ब खुद दवाई जो है वो मिस्ट की शक्ल में जाएगी, तो फिर आप जो है ना इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, ये जो है डिवाइस ये हमें बताती है कि कितनी हवा जो है वो हीमोग्लोबिन, जो सुर्ख चसीमे में हीमोग्लोबिन होती है, वो कंपोनेंट होता है सुर्ख चसीमे का, जिसके साथ हवा में से ऑक्सीजन साथ अटैच होती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं। जो बदन का जो खून वीनस ब्लड होता है उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब जो हमारा दिल है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है, जब वो पंप करता है तो वो खून को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में भेजता है। जब वो फेफड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे एल्वियोलाई, जो उसका फंक्शनल पार्ट है, जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वहाँ पे हवा साफ होती है। तो वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस की मदद से जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में चली जाती है और हवा से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और इस तरह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, पहले लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करके फिर आर्टेरियल ब्लड जो है वो बदन को सप्लाई होता है। तो इसको चेक करने का कि उसमें कितना जो है वो जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी साफ हो रही है, कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, ये बहुत जरूरी है। जिनको निमोनिया होता है या जिनको एस्थमा की तकलीफ होती है, जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चंद एक बातें थी। उसको जो ये जब भी आपने ये डॉक्टर हम लोग जो है असेस करते हैं, इसके जरिए जो हमारे पास एक इसके अलावा भी स्पायरोमीट्री है, वो हॉस्पिटल लेवल पे होती है। स्पायरोमीट्री से भी पता चलता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो कितने फंक्शनल हैं। तो ये चंद एक बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद हुई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे और लोगों को पता हो कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका फंक्शन क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे। वस्सलाम।